नोएडा के चर्चित निठारी कांड में फांसी की सजा के खिलाफ सुरेंद्र कोली व मोनिंदर सिंह पंडेर की अपीलों पर सोमवार को भी सुनवाई हुई। दोनों आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंडेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी फांसी की सजा रद्द कर बरी कर दिया। मोनिंदर सिंह पंडेर की वकील मनीषा भंडारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद जल्द ही बाहर आ जाएंगे। हाईकोर्ट ने पंडेर को फांसी की सजा वाले दोनों मामलों में बरी कर दिया है। जी, कितने केसेस में ये क्या अपील की गई थी और कितने केसेस में हाईकोर्ट के डायरेक्शंस आए हैं? सर 2 जजमेंट्स आए हैं, 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। और सुरेंद्र कोली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया गया। कितने केसेस में अपील की गई थी और कितने में कोली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 थे शायद, हाँ 12-14 नहीं मिलाकर 12 या 14 देवर 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है। और पंडेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया। तो ये मतलब बरी कर दिया गया, मतलब कोई सजा नहीं है? अब कोई सजा नहीं है। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अब ये जेल से बाहर आएंगे। कितने केस थे मोनिंदर सिंह पंडेर पे? कुल टोटल कितने? टोटल 6 केसेस थे सर, जिसमें से एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था। बाकी 3 में नीचे कोर्ट सेशंस कोर्ट से बरी हो गए थे। बचे 2 में फांसी थी, उन फांसी, हाँ अब उनमें भी हो गए। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। सुरेंद्र कोली के ऊपर कुल कितने केस थे और कितने में वो बरी? सर उसमें तो मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, बट मेरे जितनी लिमिटेड नॉलेज है उसमें शायद टोटल 19 थे। अभी जितनी अपील्स इस वक्त पेंडिंग थी उनमें वो बरी हो गए। बाकियों का स्टेटस बाहर आ जाएंगे। मिस्टर पंडेर शुड बी आउट बाय टुमारो, कल तक। कोली को सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में उसमें सर जो हाईकोर्ट ने बरी किया था रिम्पा हल्दर मर्डर केस में, उसमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई थी, तो वो पेंडिंग है, उसमें कोई अभी जजमेंट नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हुई है? नहीं। अच्छा, सीबीआई को क्या कहा सर नोएडा जेल सीबीआई किसमें? कोहली को, हमको पंडेर को कोई सजा नहीं। ग्राउंड क्या था? सर पूरा इन्वेस्टिगेशन अंडर चैलेंज है हाईकोर्ट के। अभी तक तो जो हमने देखा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से मुकदमे में फांसी हुई, इन सब पे सवाल खड़े किए। बाकी आप लोग देखेंगे, अभी पूरी तरह से हमने भी नहीं पढ़ा है। लेट द जजमेंट कम एंड देन। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को चैलेंज किया संपूर्णतः इन्वेस्टिगेशन को वन से ऐसा हुआ था सर, जो बाकी मुकदमों में से एक को छोड़कर 5 ऑर्डर तो लेंदी थे, 250 पेज के थे, तो वो हम लोग को अभी दिखाने, लास्ट के जो पैरा थे वो पढ़ के उन्होंने उसको अलाउ कर दिया है। दूसरी चीज ये कि जो एक को जो विक्टिम्स थी रिम्पा हल्दर, उसमें जो है हाई कोर्ट ने भी कैपिटल पनिशमेंट सुरेंद्र कोहली की अपहेल्ड कर दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दी। इसमें देखने वाली चीज ये है कि जो रिकवरी है और जो कन्फेशन है वो सब सेम है, मतलब सारे एविडेंस जो है हाई कोर्ट ने भी अप्रिशिएट कर लिए, कंसीडर कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर कर लिए, उसके बाद जो है वो अपहेल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट से भी। तो अब देखने वाली चीज ये है कि जब ऑर्डर आ जाएगा तब हम देखेंगे कि इसमें जैसा आपने क्या क्या जो है चीजें कैसे लिखी है। स्वीकार होना यानी सभी मामलों में बरी हो जाना। बिल्कुल जो है अभी तो अपील, इसका मतलब ये है कि एक्विटल हो गया। कितनी अपीलें थी किसकी? अब हमारे ख्याल से 12 अपीलें थी क्या, 1 मिनट कंफर्म कर लीजिएगा। तो अब देखने वाली चीज है कि जजमेंट आएगा तब बता पाएंगे, क्योंकि किस तरह से जज साहब ने किया है वो सारे एविडेंस अप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलरेडी कंसीडर हो चुके हैं। जो कन्फेशन है सुरेंद्र कोहली का पूरे इंटायर केस, जो 12 अपीलें सब में सेम है, जो रिकवरी हुई है बोन्स वगैरह की सब सारे सेम है, एविडेंस सारे सेम है। तो अब जज साहब ने जो है उसको किस तरह से उसको आगे क्या जो यहाँ का जजमेंट है इसको लेकर के क्या आगे? बिल्कुल हम जो है इसको जो है एडवाइस करेंगे जो है डिपार्टमेंट को, सीबीआई को, कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके खिलाफ ग्राउंड से तो देखिए अभी तो जब ये हम पढ़ेंगे उसमें जो ऑर्डर आया है तब देखेंगे। वैसे जो कोर्ट में बहस हुई उसमें कहा गया है कि जो है वो उनको कूलिंग पीरियड नहीं दिया गया और जो कन्फेशन है वो वॉलंटरी नहीं है, जबकि जो है जो पहले वाला जो रिम्पा हल्दर का केस था उसमें हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरी है।
तो अब किस तरह से जज साहब ने उसको जो है उसको देखा है वो देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट। हाँ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बता दें कि 2005 और 2006 के बीच नोएडा का निठारी कांड लंबे समय तक देश भर में सुर्खियों में रहा। कोठी मालिक मोनेंद्र सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली ने कई लड़कियों और महिलाओं को व्यभिचार के बाद बेरहमी से मार डाला था, उनका खून पिया और अंग उबालकर खाए थे। बाद में अंग बरामद हुए तो इस खौफनाक कांड का राज फांस हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था। अब इन दोनों को राहत मिलने के बाद विपक्षी टीम में गुस्सा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करने की बात कर रही हैं। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना